नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहू ने कही ऐसी बात, दामाद जी ने दूरी बनाए रखना ही अच्छा समझा। रोशनी नाम की एक लड़की थी। उसकी शादी राजेंद्र नाम के लड़के से हुई। रोशनी नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई। राजेंद्र को छोड़कर सभी ससुराल वाले उसके साथ पराया व्यवहार करते थे। रोशनी के ससुराल में सास, ससुर, एक छोटा देवर, एक बड़ी ननंद पूजा और दामाद सुनील थे। एक दिन रोशनी के सास ससुर, उसकी ननंद और दामाद सुनील रोशनी के देवर की सगाई पक्की करने के लिए जा रहे थे। रोशनी जल्दी से उठकर घर का सारा काम कर लिया और देवरानी देखने के लिए तैयार हो रही थी। तभी रोशनी की सास उसके कमरे में आई और बोली, बहू तुम क्यों तैयार हो रही हो? मेरी बेटी और दामाद जी जा रहे हैं। तुम्हारी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए यहीं पर रहो। ये सुनकर रोशनी की आंखें भर आई और वो बोली, ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहो। अगले साल रोशनी के देवर की शादी तय हो गई। देवर की शादी को लेकर रोशनी ने कई सपने सजा रखे थे। एक दिन रोशनी की सास अपने बड़े बेटे राजेंद्र, याद है ना, आज शादी की शॉपिंग के लिए मॉल जाना है। छोटे लल्ला की शादी की खरीदारी के लिए बाजार जाना है, इसलिए तुम पैसे की व्यवस्था कर ऑफिस से सीधे ही मॉल पहुंच जाना। रोशनी की सास ने अपने बेटे राजेंद्र से कहा, ठीक है माँ, मैं समय पर मॉल में पहुंच जाऊंगा। फिर अपनी बहू रोशनी को आवाज लगाते हुए कहती है, रोशनी आज खाने में 2 तरह की सब्जी, रोटी, रायता, मीठे में कुछ अच्छा सा बना लेना। पूजा और दामाद जी को शॉपिंग की खरीदारी के लिए बुलाया है। दोपहर का खाना खाकर हम सब शॉपिंग चले जाएंगे। दामाद के आते ही उसके सास ससुर के रंग बदल जाते थे। बेटी दामाद के आगे, बेटा बहू को पीछे कर देते थे। घर की बहू होकर भी रोशनी को घर की महत्वपूर्ण बातों से दूर रखा जाता था, परायों सा व्यवहार किया जाता था। बेटा राजेंद्र भी अपने माँ बाप की हर बात मानता। पूजा की शादी उसी शहर में हुई थी और घर की हर छोटी बड़ी बात पर दामाद सुनील जी से सलाह ली जाती। घर के छोटे फंक्शन में भी पैसों का इन्वेस्टमेंट सब दामाद जी के इशारों पर होता। रोशनी को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी, पर दामाद जी का जरूरत से ज्यादा दखल देना अखड़ता था। ठीक समय पर दामाद जी और ननंद पहुंच जाते हैं। रोशनी ने पूरे आदर के साथ उन्हें बिठाया और खाने की व्यवस्था की। खाना खाने के बाद सुनील जी हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ जाते हैं और उनकी नज़र राजेंद्र और रोशनी के बेडरूम में लगी एसी की तरफ पड़ती है और किचन में रोशनी काम वाली नौकरानी को भरपेट खाना और मिठाई परोसते हुए भी देख लेता है। सुनील ताना देते हुए हंसकर कहता है, लगता है साले साहब और ससुर जी के पास बहुत पैसे आ गए हैं। बेहिसाब खर्चा किया जा रहा है, नई एसी खरीद कर लगाई जा रही है, नौकरानी को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है। जी इनको ऑफिस से अच्छा बोनस मिला था तो खरीद लिए। रोशनी बोली, घर की छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए भी क्या आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? रोशनी मन ही मन बुदबुदाई, अब मेहनत करने वाले शरीर को तो इतने खाने की जरूरत होती है। घर में 4 चीज बनी थी, वैसे भी आज घर में बहुत ज़्यादा काम है, तो नौकरानी को रोकने के लिए मैंने उसे यही खाना परोस दिया। रोशनी ने अपना पक्ष रखा। सुनील ने अपनी भौहें ऊपर नीचे की। दामाद जी के सामने बोलने की क्या जरूरत? रोशनी कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब सभी लोग नई दुल्हन की साड़ियाँ पसंद कर रहे थे, तभी रोशनी ने कहा, मम्मी जी यह गुलाबी कलर की साड़ी देवरानी पर बहुत अच्छी लगेगी। यह सुनकर पूजा और सुनील बोले, जब इन्हीं की राय सुननी थी तो हमें बुलाने की क्या जरूरत थी? दामाद जी गुस्से से बोले,
तुमसे किसी ने तुम्हारी राय मांगी जो तुम बीच में बोल पड़ी। सासू माँ रोशनी पर चिल्लाई, चुपचाप यहाँ से जाओ और रसोई का काम करो। अपने ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार देख रोशनी बहुत दुखी होती है, क्योंकि रोशनी ने तो पूरे दिल से रिश्तों को अपनाया था। वह सोचती दामाद जी और उसका रिश्ता इस घर से पहले से तो था नहीं, वह दोनों तो शादी के बाद से ही इस घर के सदस्य बने हैं। तो दामाद पर इतना भरोसा, उसको इतना मान सम्मान, बहू को कुछ भी ना समझा जाए, यह गलत है। रोशनी से यह परायापन अब नहीं सहा गया। वह बोल पड़ी, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, मुझे भी अपनी राय देने का हक है। विदाई के समय हमसे कहा जाता है कि ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, लेकिन यहाँ बात बात पर परायापन का एहसास कराया जाता है। घर के सारे कामों के लिए बहू याद आती है, लेकिन सलाह मशवरा के लिए बेटी दामाद। माँ, रोशनी ठीक कह रही है, घर के दामाद को इज्जत मान देने के खिलाफ नहीं है हम, पर ज़रूरत से ज़्यादा उनके दखल से हमें ऐतराज है। घर की बहू को भी अगर हम अपने निर्णय, अपनी योजनाओं में शामिल करेंगे तो वह भी दुगने उत्साह से अपने फर्ज निभाएगी। याद रखें, बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। बहू के त्याग और सेवा को पहचानिए। इस घटना के बाद धीरे धीरे ही सही, रोशनी के साथ ससुर ने घर के हर निर्णय में दामाद जी के साथ साथ रोशनी को भी सहभागी बनाना शुरू कर दिया। दामाद जी भी ससुराल में बेवजह अपनी राय देने से बचने लगे। अक्सर कई घरों में बेटे बहू से ज़्यादा दामाद से पूछकर हर काम किए जाते हैं और बहू से पराया जैसा व्यवहार किया जाता है। वे यह नहीं जानते कि बहू अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल वालों को दिल से अपनाती है, उसका भी मान सम्मान करना चाहिए। कई घरों में तो सास ससुर अपने सारे पैसे बेटी और दामाद को दे देते हैं, चाहे बेटे बहू को पैसों की ज़रूरत होने पर भी वे उन्हें पैसे नहीं देते। बहू के प्रति पराया व्यवहार ना करें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।